नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बात करेंगे इस क्लास में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करेंगे। क्लास नंबर 5 है दोस्तों, 5वीं क्लास है, लगातार चल रही है आपके सिलेबस एग्जाम पैटर्न पर। तो वेलकम, अभिनंदन है हर भाई बहन का, हर शिक्षक बंधु का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षक भर्ती के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। जय हिंद दोस्तों। पहला प्रश्न देखेंगे। आई होप किसी कारण की वजह से आप लोगों ने हमारी पिछली क्लास या पिछली वीडियोज नहीं देख पाया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद यहाँ पे आई बटन पे लिंक आएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास को शुरू करते हैं। आपके सिलेबस के आधार पर 5वीं क्लास है। पहला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लेकर 2 अवस्था की आयु होती है। इसके दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। यानी कि पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है, सभी लोग जानते हैं। और आपकी पहली अवस्था है कौन सी है? तो मेरे प्यारे मित्र बता देंगे, इंद्रिय जनित गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक होती है। तो इस दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। क्या सीखता है? निष्क्रिय यानी नेचुरल शब्दों को समझने के द्वारा सीखता है, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा सीखता है, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा सीखता है, या इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सीखता है। यानी बच्चे की आयु 0 से 2 वर्ष होती है और विकास की पहली अवस्था में या विकास के पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। वह आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा सबसे बेहतर सीखता है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। ये दोस्तों प्रश्न बता रहा हूं, यहां से 10 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। इस वीडियो से आपके 10 नंबर पक्के होंगे। जो 2-3 क्लासेज आने वाली हैं लगातार आपके बाल विकास की, जीन पियाजे जी कोहलबर्ग वाइगोस्की से संबंधित क्लास होगी और यहां से 10 नंबर पक्के होंगे। अगर आप 10 नंबर पक्का चाहते हैं, अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, तो ये काम सबसे पहले कीजिएगा। दोस्तों, सेकंड प्रश्न देखिए। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? यानी जीन पियाजे ने एक अपने संज्ञानात्मक विकास के चरण में बताया था, उस चरण को आप बताना है कि बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो किस चरण पर बच्चा जो है वस्तु को स्थायित्व प्रदर्शित कर लेता है? वह आपका मूल संक्रियात्मक चरण है, औपचारिक संक्रियात्मक चरण है, संवेदी प्रेरक चरण है, या पूर्व संक्रियात्मक चरण है? तो मैं कहता हूं भैया, मूर्त संक्रियात्मक की जब भी बात आती है तो मेरे प्यारे मित्र सभी लोग जानते हैं 7 से 11 वर्ष की आयु वाले बच्चों को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। औपचारिक जो होती है या औपचारिक या अमूर्त वाले 11 से लेके आगे वाले जो भी एज वाले होते हैं वो आपके औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं। संवेदी प्रेरक जब भी बात करते हैं तो संवेदी प्रेरक की अवस्था जो होती है वह जन्म से 2 वर्ष होती है और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेके 7 वर्ष तक होती है। तो प्रश्न यह है, पियाजे जी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु को स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो वह आपका चरण है पूर्व संक्रियात्मक स्तर। जी हाँ, जब बच्चा पूर्व संक्रियात्मक चरण पर पहुंच जाता है तो बच्चा जो है वस्तु को स्थायित्व को प्रदर्शित करने लगता है। फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आई होप वीडियो अच्छा लगे, प्रश्न समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे मेरे सभी प्यारे मित्र, सभी भाभी अध्यापक अध्यापिकाएं। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित है? बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, सभी सिलेक्शन वाले प्रश्न हैं और इसी प्रकार प्रश्न में आते हैं। प्रश्न संभावित प्रश्न है और एग्जाम में आए हुए प्रश्न का कॉम्बिनेशन है दोस्तों। तो ये किसका कथन है, किसका स्टेटमेंट है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित है? तो मेरे प्यारे मित्र सभी लोग जानते हैं ये जीन पियाजे जी का कहना है कि जो ज्ञानात्मक विकास है यह नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है। जब भी खोज की बात की जाए आपको जीन पियाजे की ऑप्शन पे जाना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? यानी कोई भी बच्चा है अपने परिवेश की जो वस्तुएं होती हैं उनको पहचानना और उनमें विभेद करना बच्चा किस अवस्था में करने लगता है जीन पियाजे के अनुसार? वह अवस्था कौन सी है? मूल संक्रियात्मक है, औपचारिक है, संवेदी है, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है? जीन पियाजे के मत ये 4 अवस्थाएं हैं और इनसे 3 से 4 प्रश्न इन्हीं अवस्थाओं में से आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पियाजे जी के अनुसार कोई बच्चा जो है वह अवस्था
जो आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, इस अवस्था के परिवेश की वस्तुओं को पहचानने लगता है और उनमें विभेद करने लगता है। यानी हमें यह ध्यान रखना है कि बच्चा अपने परिवेश को, वस्तु को पहचानने लगे। जो बच्चे के आसपास की परिवेश की वस्तुएं होती हैं उनको पहचाने और उनको विभेद करे, वह आपकी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। बेहतरीन लाजवाब क्लास चल रही है, धन्यवाद सभी मित्रों को वीडियो अंत तक देखने के लिए। लास्ट तक देखिए, सभी प्रश्न अटेंड करके जाइए। 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का कॉम्बिनेशन है यह क्लास। पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? जीन पियाजे जी कहते हैं, ये मनोवैज्ञानिक हैं आपके। इन्होंने कहा कि जब बच्चे में नए विचार का समावेशन हो जाता है, कोई भी बच्चा है उसमें नए विचारों का जब समावेशन हो जाता है तो वह बच्चा कहलाता है। तो समावेशन हो जाने को क्या कहेगा, क्या कहा जाता है? वह व्यवस्थापन होगा, सात्मीकरण होगा, खोज होगा या निर्माण होगा? देखिए, विचारों में समावेशन यानी मिलना कहलाता है। तो यहाँ पे ना निर्माण हो रहा ना ही खोज किया जा रहा है, केवल समावेश हो रहा है, मिला जा रहा है। तो वह उस समावेशन और मिलने को सात्मीकरण कहते हैं। क्या होता है दोस्तों? पियाजे ने किसी बच्चे के विचारे में नए विचारों का समावेशन किया, यह समावेशन कहा जाता है, सात्मीकरण कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जीन पियाजे जी के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? यानी ऐसी अवस्था बताइए, ऐसी एज बताइए, ऐसी आयु बताइए। जीन पियाजे जी के अनुसार इन्होंने बताया था कि बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है, यानी बच्चों में जो है संज्ञानात्मक परिपक्वता नहीं आती है, अभाव होता है। वह एज कौन सी है? तो देखिए, 12 वर्ष 8 वर्ष तो हो नहीं सकता, अब बचता है 4 वर्ष या 6 वर्ष हो सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 6 वर्ष तक। ठीक है, यानी जीन पियाजे जी के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? तो 6 वर्ष तक के बच्चों में जो इनकी आयु होती है उनमें संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने, वाइगोस्की ने, जीन पियाजे जी ने, कोहलबर्ग ने। किसने दिया था? सभी लोग कमेंट करेंगे। राइट ऑप्शन जीन पियाजे जी होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जीन पियाजे जी, कोहलबर्ग, वाइगोस्की के महत्वपूर्ण प्रश्न। हम यहाँ से 70 से 75 प्रश्न करेंगे और ये 70 से 75 प्रश्नों में से 10 नंबर आपके पक्के होंगे। जी हाँ, ठीक है, 2-3 क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जरूर बेल आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन, क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? खोज का सिद्धांत किसने दिया था? बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत आपके जीन पियाजे जी ने दिया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। पियाजे द्वारा बताई गई बाल विकास की 4 अवस्थाओं में से औपचारिक अथवा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि कौन सी है? ये 4 अवधियां आपको पता कर लेना है। जन्म से 2 वर्ष की जो अवस्था है यह इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहलाती है। 2 से 7 वर्ष की आपकी जो अवस्था है यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। 7 से 11 वर्ष क्या कहलाती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। और 11 वर्ष के बाद आपकी औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। तो पूछा क्या गया है? औपचारिक, अमूर्त, तो आपका 11 वर्ष से लेकर पौरावस्था हो जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पियाजे के अनुसार कितने वर्ष में से कम आयु के बालकों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? ये रिपीट हुआ प्रश्न बनाया गया है। तो हमने अभी आपको बताया था पिछले ही जस्ट प्रश्न में कि बच्चे जो 6 वर्ष से कम आयु के बालकों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है? बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है, वह अवस्था कौन सी है? तो जब भी बालक के परिकल्पनात्मक ढंग के समस्या पर विचार कर सकता है तो वह बालक आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कहलाएगा। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज क्या होती है? सभी लोग जानते हैं 11 वर्ष से बच्चा ऊपर ही होगा, तभी वह बच्चा जो है परिकल्पनात्मक ढंग से समस्या पर विचार कर सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। वीडियो लाइक कर देंगे मेरे प्यारे में सभी लोग, आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं और आप सभी को नमन है, क्योंकि राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा योगदान
भावी अध्यापक अध्यापिकाओं शिक्षकों का होता है, सभी उन शिक्षकों को मेरा नमन है। जय हिंद दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना कहलाता है। कोई भी वातावरण है और उस वातावरण में स्वयं को ढालना कहलाएगा। सामीकरण, समायोजन, अनुकूलन, सहकारिता। समायोजन मतलब मिलना होता है, सहकारिता मतलब उसकी सहायता करना या उससे संबंधित होता है। लेकिन बात की गई है ढालना। स्वयं को ढालना मतलब क्या होता है? उसके अनुकूल बन जाना। जी हाँ, स्वयं को ढालना, उस वातावरण के अनुसार ढलना, यानी कि अनुकूलन होना, अनुकूलन पैदा करना और अनुकूलन हो जाना। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों क्लास कैसी लगी प्लीज़ छोटा सा प्यारा सा कमेंट फीडबैक देते रहें। जी हाँ, फीडबैक देते हैं तो हमारा गर्व क्या होता है, क्लास लेने की जो हमारी मोरल मोटिवेशन की क्षमता होती है वो दुगनी होती है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, सपोर्ट करते रहें और कमेंट द्वारा फीडबैक देते रहें। अगला प्रश्न, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार विकास है। देखिए दोस्तों, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास दिया और उस सिद्धांत के अनुसार जो है रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया विकास है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया विकास है, रुक रुक कर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया विकास है, या इनमें से कोई नहीं। तो पियाजे जी जब भी बात करते हैं रुकने वाली बात नहीं करते हैं। पियाजे कहते हैं बच्चा अगर एक बार चल दिया है तो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, यानी कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है विकास कहलाती है। सेकंड ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, देख लेते हैं क्या दिया गया है। देख लेते हैं क्या दिया गया है। शिक्षकों को प्रयोगात्मक शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। प्रयोगों के माध्यम से बालकों में नवीन विचार का संचार होता है एवं इससे उनमें मौलिकता का सृजन होता है। निम्न में से यह कथन संबंधित है। यह कथन किससे संबंधित है दोस्तों? शिक्षकों को प्रयोगात्मक शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। प्रयोगों के माध्यम से बालकों में नवीन विचार का संचार होता है एवं इससे उनमें मौलिकता का सृजन भी होता है। तो यह कथन संबंधित है। यह कथन किससे संबंधित है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के शैक्षिक महत्व से संबंधित है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों पीडीएफ फाइल पाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं, आप टाइप करें जायसवाल कोचिंग सेंटर, आपको वहाँ पे पीडीएफ फाइल नोट्स मिल जाएगा। जो हमारा आपका आई बटन है आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। निर्माण और खोज का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपके शिक्षक भर्ती में पूछे जाते हैं और पूछे ही जाना है। तो निर्माण और खोज का सिद्धांत देने वाले आपके महान मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे जी हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। पियाजे जी थे, पियाजे जी खगोलविद थे, भूगर्भशास्त्री थे, मनोवैज्ञानिकी थे या समाजशास्त्री थे? तो सभी लोग जानते हैं पियाजे जी आपके एक मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। पियाजे जी एक मनोवैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। लाजवाब प्रश्न यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। क्या प्रश्न है आइए देख लेते हैं। इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है 0 से 3 वर्ष, 2 से 27 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, 11 से 18 वर्ष। तो सभी लोग जानते हैं इंद्रिय जनित गामक अवस्था की जो एज होती है वह जन्म से 2 वर्ष तक होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। 7 से 11 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है और 11 से आगे तक जो भी अवस्था है वह औपचारिक और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता का विकास अपने चरमों उत्कर्ष पर होता है? आप लोग समझ पा रहे होंगे यह प्रश्न को कि किस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता का विकास अपने चरमों उत्कर्ष पर होता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था पर, इंद्रिय जनित गामक अवस्था पर, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पर या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पर? तो जब भी प्रश्न आपके भाषा संबंधी योग्यता का विकास अगर पूछता है तो यह आपका सही ऑप्शन जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था पर, यानी कि 11 से लेके आगे तक के। क्योंकि भाषा संबंधी योग्यता बात कही रही तो भाषा संबंधी योग्यता जब बच्चा 11 वर्ष से अधिक होगा तभी वह क्या है कि चरमोत्कर्ष पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बेहतर तरीके से बच्चा तभी सीख सकता है, जान सकता है जब बच्चा की आयु 13 से अधिक वर्ष होगी।
अगला प्रश्न देख लेते हैं, बच्चों में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। जो बच्चे होते हैं, बालक बालिकाएं होती हैं, उनमें भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है संवेदी गामक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो पहली अवस्था संवेदी गामक, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। तो पूछा जा रहा है भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है, तो बच्चों में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। और अगला प्रश्न पूछा गया था कि भाषा संबंधी योग्यता का विकास अपने चरमोत्कर्ष पर कब होता है, तो वह होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था पर होता है। वीडियो लाइक कर देंगे। अगला प्रश्न आ चुका है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, कोहल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। दोस्तों कोहल वर्ग की बात कर रहे हैं। कोहल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, व्यक्तिगतता और विनिमय, अच्छे अंतः व्यक्तिगत संबंध या आपके सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। अब आपको बताना है ए बी सही है, ए सी सही है, बी ए सही है या बी या डी सही है, कौन सा सही है। कोहल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में किन चरणों का अनुसरण करते हैं। तो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे की बात की जा रही है, तो वह प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे होते हैं वह आज्ञा पालक और दंड उन्मुखीकरण का अनुसरण करते हैं और व्यक्तिगत और विनिमय का अनुसरण करते हैं, यानी ए बी सही हो जाएगा। तो ए बी यानी कि आपका पहला, ठीक है, क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है वह सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चले तो अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया जा रहा है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, कोहल वर्ग के अनुसार जो आपको बताना है कि सही और गलत के बारे में बच्चे चिंतन करते हैं। कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे चिंतन करते हैं, अलग आयु में अलग तरीके से करते हैं, अलग चरणों में समान तरीके से करते हैं, संदर्भ के अनुसार करते हैं या अभिभावकों द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार करते हैं। किस प्रकार करते हैं सभी लोग कमेंट करेंगे, यहाँ पर राइट ऑप्शन चूज करेंगे। क्या होगा दोस्तों, ठीक है, तो चलिए आप राइट ऑप्शन देख लेते हैं। कोहल वर्ग के अनुसार सही गलत के बारे में बच्चे चिंतन करते हैं, अलग आयु में अलग तरीके से करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, स्क्रीन पर है, वीडियो लाइक कर देंगे। जय हिंद दोस्तों, सभी मित्रों को इनकलाब जिंदाबाद की बात करेंगे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था और मेरा नारा है, जायसवाल सर का नारा है। आप लोग सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइबर देंगे, मैं आपको सिलेक्शन दूंगा। जी हाँ दोस्तों, जय हिंद है दोस्तों। प्रश्न आ चुका है, निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो सभी लोग जानते हैं नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले लॉरेंसन कोहल वर्ग हैं। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कोहल वर्ग के द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि कौन सी होती है। तो कोहल वर्ग के द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था आपके कोहल वर्ग ने किया था, और पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि इन्होंने यह बताया था कि जन्म से 2 वर्ष की आयु जो होती है वह पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि कहलाती है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है, कोहल वर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत के अनुसार नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था कहलाती है। आपने कोहल वर्ग का नाम सुना होगा, नैतिक विकास के प्रतिपादक माने जाते हैं और इनके द्वारा नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत के अनुसार नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था पूछा गया है। ठीक है, नैतिक चारित्रिक विकास की चरम अवस्था कौन होती है, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा आधार युक्त आत्मचेतना की जो अवस्था होती है वह कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था कहलाती है, आधार युक्त आत्मचेतना की अवस्था। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है, बाल विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। बाल विकास के संदर्भ में विचार दिए गए हैं, इन कथनों को आइए पढ़ते हैं। पहला कथन है, बालकों में नैतिकता के विकास की कुछ निश्चित एवं सार्वभौमिक अवस्थाएं पाई जाती हैं। दूसरा कथन है, बालक के व्यक्तित्व के हर पहलू के विकास में समाज का विशेष योगदान होता है। तीसरा कथन है, बाल अवस्था में बालक के लिए नैतिक वही होता है जो उसके स्व अर्थात आत्म कल्याण से जुड़ा होता है।
ये 3 कथन है। अब आपको बताना है बाल विकास के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है कि कौन कौन से कथन होंगे। तो बाल विकास के संदर्भ में ये सभी कथन आपके हो जाएंगे। ठीक है, बाल विकास के संदर्भ में ये सभी कथन दिए गए हैं, तीनों कथन दिए गए हैं, यानी यहाँ पे आप लोगों का उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया था। तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत देने वाले आपके महान वैज्ञानिक लॉरेंसन कोहलबर्ग हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जब भी नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत की बात की जाए तो लॉरेंसन कोहलबर्ग का नाम और जिक्र बहुत ही नज़दीक और जल्दी आता है, क्योंकि इन्होंने ही किया था। अगला प्रश्न देखेंगे। कोहलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर का काल है। दोस्तों कोहलबर्ग ने परंपरागत नैतिक स्तर का काल बताया था। क्या वह 4 से 10 है, 13 से आगे है, 10 से 13 के बीच में है, या 3 से 13 वर्ष तक का बताया है। तो कोहलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर का काल 10 से 13 वर्ष का कहलाता है। ठीक है, परंपरागत नैतिक स्तर का काल जो है 10 से 13 वर्ष होता है। पूर्व परंपरागत स्तर यानी पूर्व नैतिक स्तर 4 से 10 वर्ष होता है, और उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर या आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य 13 वर्ष से ऊपर होता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से किसका संबंध पूर्व नैतिक स्तर से है। लाजवाब प्रश्न है दोस्तों, किसका संबंध पूर्व नैतिक स्तर से है। तो मैंने अभी बताया था कि पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व नैतिक स्तर आपके कोहलबर्ग से संबंधित है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन यह दिया गया कि आत्म केंद्रित निर्णय है, परस्पर एकजुट उन्मुखीकरण है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखीकरण है, या अधिकार संरक्षण उन्मुखीकरण है। क्या हो जाएगा दोस्तों, लाजवाब प्रश्न है। किसका संबंध पूर्व नैतिक स्तर से है। तो आत्म केंद्रित निर्णय, यह संबंध पूर्व नैतिक स्तर से है, क्योंकि इस आयु में बालक अपनी आवश्यकताओं के संबंध में सोचते हैं। नैतिक दुविधाओं से संबंधित प्रश्न उनके लाभ या हानि पर आधारित होते हैं। नैतिक कार्य का संबंध सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से क्या सही है एवं क्या गलत है इससे संबंधित होता है। तो आत्म केंद्रित निर्णय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित होता है। बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना, तो ये लाइन आपको ध्यान देना है कि बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित होता है। क्या वह पूर्व बाल्यावस्था से संबंधित होता है, बाल्यावस्था से किशोरावस्था से संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है। फटाफट कमेंट करेंगे कि बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास के किस अवस्था से संबंधित होता है। तो सभी लोग जानते हैं आधारहीन आत्मचेतना की जब भी बात की जाती है, संबंध की बात की जाती है, संबंध के विकास की अवस्था की बात की जाती है, तो आपका किशोरावस्था का नाम जिक्र आ ही जाता है, और तीसरा ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। प्रश्न दिया गया है, सुमेलित आपको करना है। पूर्व नैतिक स्तर दंड तथा आज्ञा पालन की अभिमुखता होती है। परंपरागत नैतिक स्तर पर अधिकार संरक्षण उन्मुखीकरण होता है। उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर पर परस्पर एकजुट उन्मुखीकरण होता है। ठीक है, और आधारहीन आत्मचेतना अवस्था जीन पियाजे जी दिया है। तो कौन सा यहाँ पे आपका सुमेलित नहीं है। तो देखिए, आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था जीन पियाजे जी बिल्कुल सही दिया है। पूर्व नैतिक स्तर जो है दंड तथा आज्ञा पालन की अभिमुखता होती है, सही दिया है। परंपरागत नैतिक स्तर पर अधिकार संरक्षण उन्मुखीकरण होता है, लेकिन यहाँ पर उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर पर परस्पर एकजुट उन्मुखीकरण दिया है, यह सुमेलित नहीं दिया है। ठीक है, क्या दिया गया है यहाँ पे, उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर के बारे में दिया गया है, तो यहाँ पे आपका सही नहीं दिया गया है, क्योंकि उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर या आत्म अंगीकृत नैतिक मूल में परस्पर एकजुट उन्मुखीकरण नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आपका सामाजिक अनुबंधन की अभिमुखता होती है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की अभिमुखता होती है दोस्तों। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, क्योंकि उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर या आत्म अंगीकृत नैतिक मूल में 13 वर्ष से ऊपर की आयु वाले में आते हैं, और कोहलबर्ग के मतानुसार नैतिक विकास के परंपरागत स्तर पर नैतिक मूल या चारित्रिक मूल का संबंध अच्छे या बुरे कार्य के संदर्भ में निहित होता है। बालक बाहरी सामाजिक आशाओं को पूरा करने में रुचि लेता है,
बालक अपने परिवार, समाज, राष्ट्र के महत्व को प्राथमिकता देते हुए स्वीकृत अवस्था के अंतर्गत कार्य करता है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्तर के दौरान कोई बालक केवल स्वयं के बारे में सोचता है? क्या सही है, क्या गलत है? इससे उसे कोई सरोकार नहीं रहता है। किस स्तर पर होगा? किस स्तर के दौरान जो है बालक अपने केवल स्वयं के बारे में सोचता है? क्या सही है, क्या गलत, इससे कोई सरोकार उससे नहीं होता, केवल अपने बारे में सोचता है। वह आपका स्तर पूर्व नैतिक स्तर है, परंपरागत नैतिक स्तर है, उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर है, या इनमें से कोई नहीं। तो सही और सटीक आंसर जान लेते हैं क्या होने वाला है दोस्तों। सही और सटीक आंसर होगा, प्रश्न यह पूछा गया था आप लोगों से कि कोई बालक केवल स्वयं के बारे में सोचता है, क्या सही है, क्या गलत है, इससे कोई सरोकार नहीं रहता है, तो वह स्तर पूर्व नैतिक स्तर कहला जाएगा। जी हाँ, पूर्व नैतिक स्तर पर ऐसा करता है क्योंकि इस आयु में बालक अपनी आवश्यकताओं के संबंध में सोचता है, ठीक है, और नैतिक दुविधाओं से संबंधित प्रश्न उनके लाभ या हानि पर आधारित होते हैं। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ फीडबैक जरूर दें, और आगे आने वाली जो भी 50 से 60 प्रश्न और होने वाले हैं जो आपके एग्जाम में बेहतरीन प्रश्न होंगे, हेल्प करेंगे, आपकी मदद करेंगे सिलेक्शन के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और ऐसे ही क्लासेज और 10 नंबर की क्लासेज आने वाली जो क्लासेज होगी, 2-3 क्लासेज 10 नंबर की क्लास है, फिक्स है, क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। जय हिंद है, वंदे।